तुम्हारे घर में कुछ आत्माएं विशेष भाग्यशाली होती। पार्टी में भी कुछ आत्माएं बड़ी तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी और तपस्वी होती। जब ऐसी कोई आत्मा पार्टी में आती है तभी पार्टी विजय को प्राप्त करती है। ये पार्टी में जो बहुत बड़ी भीड़ है और भीड़ की वजह से विजय नहीं मिली है, उसमें कोई 10-5 आत्माएं ऐसी आ गई हैं जिनके कारण पार्टी की शक्ति बढ़ गई है और पार्टी जिस प्रदेश में चुनाव लड़ रही है वहां जीत हासिल करके अपना मुख्यमंत्री बना देती है। तुम्हारे साथ में, तुम्हारे घर में भी कुछ भाग्यशाली आत्माएं आती। एक कपड़ा की दुकान वाला श्याम सुंदर नाम था उसका, लखीमपुर शहर में। वो कह रहा था मेरे 6-7 बेटियां हैं, मेरी दुकान इतना चलती है कि 10-12 नौकर रखा हूं। बेटियों का सबका विवाह हो गया गुरुदेव, अब एक ही नौकर है। ग्राहक पता नहीं बेटियों के घर चले गए, कहाँ चले। जब तक बेटियां थी तब तक बहुत बिक्री हमारी हुई। इसलिए बेटी के जन्म लेने पर आप दुखी मत होइए, बेटी की हत्या मत करिए, गर्भ हत्या मत करिए, भ्रूण हत्या मत करिए। वो कोई महान बेटी आई हुई है तुम्हारे द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई, भक्त मीराबाई और माता सेवरी और सीता सती सावित्री के रूप में कोई बेटी ने जन्म लेना चाहती है, उसको तुमने भ्रूण हत्या कर दिया। ये बहुत बड़ा पाप हो गया। उसको धरती पर आने दो। हो सकता है वो बेटी रेखा गुप्ता बन करके दिल्ली की मुख्यमंत्री बने, द्रौपदी मुर्मू के रूप में आगे चल करके देश की राष्ट्रपति बने। इसलिए बेटियों को जिंदा रहने दो, उनको मारने की कोशिश मत करो, क्योंकि बेटियों के बिना ये संसार का कार्यक्रम ठप्प हो जाएगा। बेटियां ही तो सृष्टि की रचना में अग्रणी होती। बेटों का भी आदर है लेकिन बेटियों का भी आदर, उनको जीने दो। जिस घर में बेटियां नहीं हैं उस घर में सोनापन रहता है। जिस घर में बहुएं नहीं हैं उस घर में चहल पहल नहीं रहती। जब बहुएं चलती हैं आंगन से कमरे में, कमरे से किचन में, तो उनकी पायल बजती है तो बहुत लोगों की तो टेंशन थोड़ा कम हो जाती है। अब कितनी स्त्रियां तो पायल जानबूझकर धमक के बजा भी देती हैं ताकि इसकी खोपड़ी शांत हो जाए। ये सब गृहस्थ आश्रम की शोभा है। लोगों को बहुत हंसी आ रही। आज मुझसे कोई कह रहा था गुरुजी हंसाते बहुत हो। हमने कहा इसलिए हंसाता हूँ, मैं किसी को फंसाता हूँ ही नहीं। हंसता भी हूँ, हंसाता भी हूँ, न फंसता हूँ न फंसाता हूँ, खुद भी हंसता हूँ और सबको हंसाता हूँ। क्योंकि सब मतलब भर का अपने अपने घर घर में सब रो चुके हैं। अब यहाँ हम भी रोना धोना शुरू करें तो फिर जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो रोना धोना तो वहाँ हो चुका है, अब यहाँ हंसना शुरू हुआ। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। भगवान कृष्ण भी हंसते थे, भगवान राम भी हंसते थे। आज मुझे आराम भी बहुत मिली है। ये रमेश सिंह को पता ही नहीं कितना बेहोश सुलाया है तुमने हमको। अपने कमरे में मैं इतना बेहोश सोया। कब सोया हूँ बताऊंगा नहीं कि रात में सोया हूँ कि दिन में सोया। दिन में कहूँगा तो गलत असर पड़ जाएगा और रात में कहूँगा तो तुम ज़्यादा सो जाओगे, घर में चोरी हो जाएगी। इसलिए कब सोया हूँ ये नहीं बताऊँगा, लेकिन खूब डट के सोया हूँ। 15 दिन बाद आज ढंग से सो पाया, क्योंकि इतना धमकच्चड़ मचा था 15 दिन से। कहीं प्रवचन है आंधी तूफान आ जाता था, भगदड़ मस्ती थी, और कहीं गाड़ी फंस गए, वहाँ ढकेलत लोग, रात हो गए 11 बज गए, और कहीं कुछ और कहीं भगत जबरदस्ती पधरौनी लाई जा रहा हूँ 11 बजे रात के लौट रहे। कहा थे पधरौनी न चाहिए तो हम भोजन न खाई, तो हम कहें तुम बाल्टी भर दाल पियो, हम चल देवे तुम्हारे। यहाँ बड़ी आराम मिली, हमको सुख मिला, पूरा मकान हमको मिल गया। 3 दिन के लिए मिला है, तुम ये मत सोचना हमेशा के लिए मिल गया। और हमेशा के लिए मिले तो भी लूंगा नहीं, क्योंकि हम तो यात्री हैं, हम तो परिभ्रमण करने वाले हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाते जाते 37 साल बीत गए। मेरी किस्मत भी बड़ी विचित्र। अभी थोड़े दिन पहले मैं दुबौली में था। 8 और 9 तारीख को दुबौली में सत्संग था। वहाँ के आयोजक जय गोविंद, निर्मति देवी, खड़ी हो जाओ, और ये हमारे गंगा जी बैठे। आज भी बहुत केला फल वल सब लाए, धन्य हो। 2 दिन सत्संग कराया था, वहाँ भी अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बड़ा आनंद सब जगह आता है। हमारा मकान 3 दिन बाद बदल जाता है। हमको ये ठिकाना ही नहीं खिड़की किधर रही। जिसके घर में जाते हैं नई खिड़की याद करित खिड़की इधर। कई घरों में ज्यादा नींद बेहोशी आई गई तो जिधर दरवाजा नहीं उधर ही ढूंढी थे, इधर
पिछले गांव वाला दरवाजा याद है। बैठिए। धन्य हो तुम सब भाई, चारों भाई, धन्य है तुम्हारे पिताजी, धन्य है तुम्हारी माँ, और ये परिवार भी धन्य है, इसकी महिमा बहुत है। अमर वस्त्रालय पत्नी लक्ष्मीना देवी, लक्ष्मीना देवी की इच्छा थी कि 2 बीघा जमीन बिक जाई, लेकिन गुरु जी का बुलाना जरूरी है। और गुरु जी के सत्संग में भागवत सत्संग और प्रवचन और रामायण सब मिक्स हो जाते हैं। बोले भैया कुछ बेच लो तो हूँ, बुला लो एक बार, लेकिन हमारी इज्जत बढ़ गई क्योंकि बेचना भी नहीं पड़ा और बुला लिया, बच्चों ने बहुओं ने बुला लिया। बुलाने के लिए हमको गए थे। पहला दर्शन नौशादर चौराहे के सत्संग में राजेंद्र जायसवाल के यहाँ किया, वहीं पर उन्होंने कहा था हमको भी बुलाना। और फिर दूसरा दर्शन जगदीशपुर में हाटा में किया, वहाँ भी क्लियर हुआ। अब बार बार दर्शन हो रहे हैं और बड़ा खुश होता है ये परिवार। श्री रमेश सिंह और श्री एसपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह। एसपी सिंह लिखता है, डर भी लगता है, पुलिस वाला एसपी है, कौन एसपी है? मैं कल उससे पूछा भाई फुल फार्म बता दे, एसपी उसपी मत बोल, खाम खा डर लगता है। तो बोला सुरेंद्र प्रताप सिंह। हमने ये ठीक। रमेश की पत्नी साधना सिंह, पुत्र हरिओम। हरिओम बिल्कुल रॉकेट की तरह छूटता है, काम करता है, बहुत अच्छा है। पुत्री आराध्या सिंह। खड़ी हो जा, आराध्या कौन है? कहाँ है आराध्या? आराध्या आई है साधना। कल पेपर है, कल पेपर दे ले, फिर तुम पापड़ बना दो हमारे लिए। बैठो। बहन प्रियंका सिंह, बहनोई गिरजेश सिंह। वाह वाह। और बड़ी बात यह है, कल 15 तारीख है, महाभंडारा भी होगा, सबके लिए महाभंडारा है। और महाभंडारा में पूड़ी बनेगी। क्या बनेगा? चावल दाल सब्जी। ये बहुत अच्छा है। ये भंडारा जानते हो कहाँ का है? बिहार वाला। चावल के बिना भोजन में टेस्ट नहीं आता है। पूड़ी जब तेल में पकती है तो पूड़ी खुद ही फूल जाती है, और जब पेट में पहुंचती तो पेट फूल जाता है। इसलिए चावल जो है जब भगौनम पकता है तो एकदम लपसी हो जाते हैं, और जब पेट पहुंचत है तो सब हजम हो गए, फिर ठीक रहा। इसलिए चावल बहुत अच्छी चीज़ है। चावल रोज खाइए, और साथ में सब्जी, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और दाल प्रोटीन्स, चावल कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब खाना जरूर। बड़ा अभी तुमने बता दिया मुझे, तो चावल दाल सब्जी आंखों के सामने दिखने लगी। कल नंबर आएगा, आज पहला दिन है। और एक श्रोता 20 श्रोता ला, घर भर ही आ जाओ, घर में चूल्हा न जलाओ, दांव बहुत अच्छा मिला है, चूको मत। हाँ, माल छको बिल्कुल। और भंडारा में सहयोग भी दिल खोल कर करो। 10-12 लोगों ने सहयोग किया है, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बड़ा सहयोग दिया है। कोई 1000, कोई 5000, कोई 2000, कोई 1000, कोई 500। रमेश सिंह, सुरेंद्र सिंह के पास में जा करके सहयोग। भंडारा खाने से तब जा करके पुण्य मिलता है, फल मिलता है, जब भंडारा में हमारा भी कुछ अंश शामिल हो जाता है, तब उसका हमें पूरा फल मिलता है। और गुरु के आश्रम पर नेपाल के लोग आते हैं तो अन्नदान लाते हैं। मैंने देखा पोटली में चावल है और दाल है और थोड़ा मिर्चा और नमक और खटाई और मसाला। तो हमने कहा लल्लू राम ये क्या लाए? बोले गुरुदेव मेरे माँ बाप ने सिखाया था, गुरु दरबार में जाना, वहाँ भंडारा खाना, तो अपना भी अन्नदान कर देना। तो मैं नेपाल से लेकर आया हूँ। मैं गुरुआ गांव का निवासी हूँ, नेपालगंज बांके जिला मेरा है। आपको मैं लेने भी आया हूँ और ये चावल लाया। तो मैंने कहा ठीक है। अकेले आए हो? बोले नहीं, 10-12 लोग आए हैं, सब अपना अपना अन्नदान लाए। भंडारा में सहयोग करने से 1008 यज्ञ का फल मिल जाता है। इसलिए सभी लोग कल के महाभंडारे में अपना अपना अंशदान भी करना, और साथ साथ में परिवार सहित भंडारा का भोग लगाना। मेरा भंडारा तो कल ही से बन रहा है। आज मैंने खिचड़ी बनवाया था, मैं खिचड़ी भी खाता, खिचड़ी और सब्जी खा लिया, दाल बना कर दिया था। और देखो तुम्हारा नंबर भी, चावल और दाल मिला दोगे तो खिचड़ी हो गया, और सब्जी मिला दो ठीक हो गया। अब कल मैं भी दाल बनवा लूँगा अपनी। हाँ, तुम्हारे बराबर खाएंगे हम भी। हमारा भोजन हम लोग खुद बनाते, बर्तन भी हम लोग मांजते, और बर्तन साथ में लेकर भी आते। हम किसी के घर जाते हैं महिलाओं को तंग नहीं करते, क्योंकि 25-30 साधु अगर
किसी एक महिला को भोजन बनाना पड़े, सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम भोजन, पता चले वो महिला दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। और ये बाबा लोग धर्म धुरंधर, ये पहलवान हो जी। इसलिए अपने आप बनाइए, प्रेम से खाइए और बढ़िया आराम से। किसी परिवार को लोड मत दीजिए। मेरा सत्संग भी जो कराता है, खेत दे दीजिए, बस व्यवस्था सब अपने आप हम लोग ही करते हैं। ये सारी व्यवस्था हमारे साथ की। यहाँ पर एक झाड़ू की भी जरूरत नहीं, झाड़ू भी लेकर आए हमारे ये मैनेजर साहब खड़े, देखो कितना इनकी सेहत अच्छी। ये मैनेजर है ये, और बड़ा वफादार बच्चा है। इसमें सभी बच्चे बहुत अच्छे, कई बच्चे तो कंठी माला पहने, मंत्र सुने। मैनेजर साहब सब कुछ लेकर आ टोटल। इसलिए मेरा सत्संग कराना बहुत आसान है, इसमें कठिनाई नहीं। बस जहाँ तुमने प्रबंधक के पास नोट करा दिया, जिस दिन से नोट करा दिया, बस समझ लो व्यवस्था शुरू हो। और नोट कराने के 2 महीने बाद फिर नोट खर्च करना पड़ता है, फिर नोट के बाद नोट खर्च होते हैं, फिर प्रेस के सामग्री का भेजो पैसा, फिर यहाँ पर गाड़ी आ जाती प्रचार करने के लिए। 10 दिन पहले गाड़ी आती, प्रचार खूब कर, फिर पोस्टर लगाने के लिए भी लोग आ जाते। और आज देखता हूँ मैं, खंभे खंभे में पोस्टर लगा है, जिधर देखता हूँ उधर गुरुजी दिखते हैं। ये खेल है और ये प्रोग्राम बड़ी श्रद्धा से हो रहा है। ये ऐसे नहीं हो रहा, न दबाव में न प्रभाव में, ये उनके भाव से प्रोग्राम हो रहा है। ये लक्ष्मीना देवी का भाव था और उनके घर का सबका भाव जुट गया कि गुरु जी को बुलाना ही है। और याद रखना, जीवन में अगर एक बार भी सत्संग नहीं करा सके तो ऐसा मनुष्य जीवन पाना भी व्यर्थ है। क्योंकि प्रथम भगत संतन कर संगा, और सत्संग नहीं कराओगे तो संगा कैसे होगा संतन का। राम कहते शिवरी से संतन कर संगा। आज कितने संत आ गए, 25-30 महात्मा इनके गांव में आ गए मंगलपुर में। मंगलपुर का कभी अमंगल ना हो, हमेशा मंगल ही मंगल रहे, ऐसा आशीर्वाद व्यास गादी देती है। पूज्य क्षमा देव भगवान से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ, मंगलपुर के सभी श्रोताओं में, आसपास के गांवों में, घर घर में मंगल ही मंगल हो, कभी अमंगल ना हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहो दशरथ अजीर बिहारी। अन्नदान का बड़ा महत्व है। आज भी अन्नदान मेरे लिए माताएं लाई है चावल, आलू, कुछ ऐसा सामान, दाल। क्योंकि हमारे पास जितने आश्रम है सब जगह भक्तों के लिए, संतों के लिए भंडारा रोज चलता है। आश्रम में कोई भक्त जाता है उसको भंडारा खाने को तुरंत मिलता है और नाश्ता भी मिलता है। आश्रम ऐसा वैसा आश्रम नहीं है, वाल्मीकि के आश्रम से भी शायद सुंदर आश्रम। वाल्मीकि के आश्रम पर जा करके राम भगवान खुश हुए थे। अगर कहीं उस समय मेरा आश्रम होता तो राम मेरे आश्रम में आते और रात रुकते, बहुत खुश होते है। इतना सुंदर साफ सुथरा है। गृहस्थ आश्रम हो चाहे संत आश्रम हो, आश्रम की सबसे बड़ी शोभा सफाई शुद्धता होती है। इसलिए सफाई शुद्धता रखो और आश्रम की डिजाइन भी सुंदर बनाओ। घर की डिजाइन देखिए, टीवी स्क्रीन में आश्रम दिखाया, ये गेट आश्रम का, ये आश्रम की सड़क की सफाई, बगीचे की सफाई स्क्रीन में दिख रही। ये मेरे गुरु ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। और हमारे शिष्यों ने इसको साफ सुथरा रखा है, हम इसमें नहीं कुछ किए। ये जरूर है, गांव तेरा नाम मेरा, नाम तो हमारा हो जाता है। गुरुजी बना गए, अब नाम हो गया असंग असंग असंग। नाम लूट लिया फोकट में हमने, गुरुजी बना गए और संत लोग संभालते। छत्तीसगढ़ प्रदेश देखिए, ये आश्रम ये कितना छोटा है, ये मात्र 2300 स्क्वायर फीट में है और लगता है बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा, ऐसा सुंदर। और ये डिजाइन भी हमारे गुरु ने पसंद किया था। मैं आपको धन्य हो जिन्होंने आश्रम का दर्शन कराया।
मैं भी 9 महीना से नहीं देखा हूँ, देख लिया अच्छा, कम से कम साक्षात नहीं लेकिन फोटो देखकर खुश हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश ये जो अन्नदान आया है ये आश्रम पर जाएगा, मेरे लिए जो अन्नदान, और जो यहाँ के भंडारे के लिए देना वो यहाँ शामिल कर दिया जाए। मुंह से बोल देना कहाँ के लिए। और भंडारा करना, साल में एक बार गृहस्थ को भंडारा जरूर करना चाहिए, ज्यादा नहीं, लेकिन कुंवारी कन्याओं को खिला दीजिए खीर कम से। मेरे बचपन में मेरे गांव में कुंवारी कन्याओं को खीर खिलाई जाती थी, घर घर में। किसी के यहाँ आज है, किसी के यहाँ कल है, परसों है। कुंवारी कन्याओं को दक्षिणा भी मिलता था, उस समय अठन्नी अठन्नी मिलती थी। आज के लगभग 55 साल पहले की बात बता रहा। कुंवारी कन्याओं का आदर करना चाहिए, और ये भी याद रखना, कन्या का जो आदर करता है उसके घर में कभी संतान की कमी नहीं होती है, और जो कन्याओं को दुख देता है उसके घर में संतान की कमी होने लग जाती है। इसलिए कन्याओं का आदर कीजिए, बच्चों का आदर कीजिए, बच्चों को भी प्रेम से रखिए, अनुशासन में रखिए, और बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बच्चों को ड्यूटी भी देना चाहिए, और बच्चों को ड्यूटी लेना भी चाहिए। सब लोग काम करें, कोई ऐसे ना रहे जिसके मन में श्रद्धा हो जाए। कल आश्रम में होने वाले भंडारा के लिए अन्नदान लाऊं, चावल और दाल ले आना, और मैं आश्रम करीब करीब 28 दिन के बाद पहुंचूंगा और सब वहां समर्पित कर दूंगा। और जब मैं जाऊंगा तो आश्रम में लगभग 4-5 हजार भक्त इकट्ठे होंगे 2-3 दिन में। तुम्हारा भंडारा तुरंत दान महाकल्याण कर दूंगा, और तुम्हारी इच्छा हो तुम भी आ जाना। और 20 और 21 जून को कार्यक्रम कबीर धाम लखीमपुर खीरी में रख दिया गया। आश्रम की तपस्थली में 2 दिन समागम है, 2 बजे से 5 बजे प्रवचन है, और सुबह जलपान है 6 बजे से 8 बजे तक, और 10 बजे से 12 बजे तक भोजन है, और शाम को फिर 6 बजे से 9 बजे रात तक भंडारा है। और ठाठ से रहिए, आश्रम में आइए। जिनके मन में इसमें ऐसा कौन है जो मेरे आश्रम जा चुका है, हाथ उठा दो। 2 लोग गए। अरे इतनी बड़ी सभा में 3, बस 3 ही गए, 4 ही गए केवल, बस बहुत कम लोग गए। कमाल है। अब जाएंगे? कौन बोल रहा है? अच्छा वो पीछे बूढ़े बाबा बोल रहे हैं। अच्छा हाँ अब जाएंगे, क्योंकि अब हम आए हैं तो जाएंगे। अब विश्वास हो गया गुरुजी इस मॉडल के हैं। लोग मॉडल देख लेते हैं तब आते हैं। साहिब बंद। अयोध्या में भी आश्रम आपके लिए बन रहा। हमारे संत लोगों ने संकल्प लिया कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने लोग जाते हैं, रात ठहरने की समस्या होती है, सामान रखने की समस्या होती है, तो आपके लिए करीब करीब 2.5-3 एकड़ में आश्रम बनेगा, जिसमें फूल फुलवारी भी होगी, सैकड़ों कमरे होंगे, बड़े बड़े 2-4 हाल होंगे, सत्संग का हाल होगा, जिसमें आप रात्रि विश्राम करेंगे। और हमारे आश्रम पर कोई बंदर आएगा ही, क्योंकि बंदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं काला वाला बंदर 2 रखूंगा, और 2 काले बंदर लाल बंदर को भगाते रहे। 2 बंदर पाल लेंगे तो हजारों बंदर दूर रहेंगे। और बंदर के लिए जाली वाली कुछ नहीं लगाऊं, 2 बंदर हनुमान जी को पालूंगा, और वही हनुमान जी कंट्रोल करे, और आपकी सेवा वहां हो। जो लोग अयोध्या राम के दर्शन कर चुके हैं जरा हाथ उठाकर बताएं कि मैं दर्शन कर चुका। अरे बहुत भाग्य है, करीब करीब इसमें नीचे कर लो हाथ। अब वे लोग हाथ उठाएं जो अभी तक दर्शन नहीं कर पाए लेकिन भविष्य में जाएंगे, हाथ उठाओ। जो नहीं जा पाए बेचारे, बहुत कम लोग बचे, 90% लोग दर्शन कर चुके हैं, 10% बचे। आ जाना, दोबारा फिर दर्शन कर लेना। जैसे आप दोबारा भोजन करते हैं ऐसे भगवान का दर्शन भी दोबारा करना चाहिए। ये राम मंदिर हिंदुस्तान की शान है, ये राम मंदिर तुम्हारा गौरव है, क्योंकि राम की जन्मभूमि में राम मंदिर बनने में अड़ंगा था। वो अड़ंगा कोई गोगोई नाम का जज था, उसने फैसला दिया था, पूरा नाम भूल गया, क्या नाम था, रंजन गोगोई। रंजन के आगे कुछ और लगता था, चलो कौन इतना लंबा याद करेगा, गोगोई। उसने फैसला हिम्मत से दे दिया। और जबकि विरोधी कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, तो योगी जी ने कहा एक मच्छर नहीं मरेगा, क्योंकि मैं इस समय राजा हूं यहाँ का। एक मच्छर नहीं मरा और मंदिर बन गया। ये हम लोगों का सम्मान बढ़ गया कि राम की जन्मभूमि में राम का मंदिर नहीं बन रहा था। कितनी बड़ी राजनीति का जाल। उनको सबको आशीर्वाद है जिनका जिनका राम मंदिर बनाने में धन लगा,
तन लगा, मन लगा, बुद्धि लगी, सहयोग लगा, ऐसे लोगों को व्यास गादी आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा सबका नाम अमर रहे और ये मंदिर हमेशा चमकता रहे। जय जय